दोस्तों रतन टाटा की मृत्यु के बाद पूरा देश शोक में है। दोस्तों युवाओं से लेकर वृद्ध लोगों के दिलों में राज करने वाले रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी मौत की खबर सुनने से भारतीय लोगों को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों वहीं आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत देश में एक ऐसा भी बिजनेसमैन मौजूद है जिन्होंने रतन टाटा की मौत के बदले खुशी के साथ साथ जश्न भी मनाया है। चलिए दोस्तों आखिर कौन है वो इंसान, जानेंगे आप लोग पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूं। दोस्तों भारत देश में पुराने ही काल से लोग दानवीर रहे हैं, लेकिन दोस्तों रतन टाटा भी उन्हीं लोगों में से एक थे और वे अमीर होने के साथ साथ एक अच्छे दानवीर भी थे। उन्होंने अपने जीवन में इतना दान किया है जिन पैसों से वे अगला कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन दोस्तों धन्य है वो भारत भूमि जिसने अपने ऊपर इतने अच्छे और इतने अमीर लोगों को अपने ऊपर जन्म दिया। दोस्तों उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक का सफर इतिहास के पन्नों में लिख दिया जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानेंगे आखिर कौन है वो इंसान जिसने रतन टाटा की मृत्यु की खबर सुनकर उस इंसान की पूरी फैमिली तक खुश है। आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई, चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ। दोस्तों उनकी मृत्यु की खबर सुनकर उनके प्रतिद्वंदी मुकेश अंबानी आजकल बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और उनके चेहरे पर यह खुशी लोगों को साफ नजर आ रही है। और इसके साथ ही मुकेश अंबानी को रतन टाटा की मृत्यु का कोई भी गम नहीं है। देश के प्रसिद्ध उद्योगपति रिलायंस के चिर प्रतिद्वंदी रहे सर रतन टाटा के जाने से मुकेश अंबानी को काफी मुनाफा हुआ है और यह मुनाफा भारत के बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को और भी ज्यादा प्रसिद्धि हासिल करा सकता है। दोस्तों इन दोनों की कंपनियों ने अपने अपने सेक्टर में नई नई ऊंचाइयों को छुआ है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं टाटा ग्रुप रिलायंस ग्रुप से एक कदम आगे था, चाहे तो वह टेलीकॉम सेक्टर हो और चाहे वो मेडिकल सेक्टर हो। दोस्तों वहीं मैं आप लोगों को बता दूं रतन टाटा की मृत्यु के बाद मुकेश अंबानी भारत देश में अपना दबदबा बना रहे हैं और अपनी कंपनियों का जोरों और शोरों से प्रचार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही बहुत ही बड़े दुख की बात यह है कि रतन टाटा की इंडस्ट्रीज को संभालने के लिए इस समय पर कोई मौजूद नहीं है। दोस्तों रतन टाटा द्वारा किया गया फैसला काफी हद तक सही माना जाता था और इन्हीं फैसलों से टाटा कंपनी को बहुत ही बड़ा मुनाफा होता था। इसी बात से मुकेश अंबानी रतन टाटा से मात खा गए थे। इस समय अब रतन के जाने के बाद मुकेश अंबानी को टक्कर देने वाला कोई नहीं है। दोस्तों मुकेश अंबानी ने अपना पहला मुंबई में प्रेट ए मैनेजर डेकेट एंड स्टॉक लॉन्च किया है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रेट ए मैनेजर ब्रिटेन की कॉरी डायनामिक और फूडी चैन है। दोस्तों प्रेट ए मैनेजर को भारत में आने का श्रेय मुकेश अंबानी को ही जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और ब्रिटिश चैन के बीच पार्टनरशिप हुई है। पिछले साल दोनों दिग्गजों के बीच डिलीवरी हुई थी और दोनों ने फ्रेंचाइजी की बिक्री भी की थी। दोस्तों इसी के चलते वह टाटा ग्रुप की स्टारबक्स को बहुत ही बड़ी टक्कर देना चाहते हैं। दोस्तों इसी योजना को आगे बढ़ाने का उद्देश्य और इसका पहला प्रोडक्ट मुंबई में खोला गया है। इस साल देश में करीब 10 आउटलेट खोले जाएंगे। अब जब रतन टाटा नहीं रहे जो स्टारबक्स को संभालने के लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत सामने आ रही है। दोस्तों इससे मुकेश अंबानी के नए बिजनेस को बहुत ही बड़ा फायदा हुआ है। दोस्तों भारत में स्टारबक्स की एंट्री टाटा के साथ हुई थी और भारत में बिजनेस शुरू करने के लिए रतन टाटा और स्टारबक्स के बीच 50-50% की साझेदारी थी। देश के 30 से अधिक शहरों में स्टारबक्स के आउटलेट हैं, लेकिन सर की मौत के बाद मुकेश अंबानी को आने वाले समय में बिजनेस में काफी मुनाफा होने वाला है। दोस्तों यह मुनाफा उनके साथ साथ उनकी कंपनियों को भी काफी ऊंचाइयों तक ले जाएगा। दोस्तों इन्हीं मुनाफे को देखकर मुकेश अंबानी रतन टाटा की मृत्यु से बहुत ही ज्यादा खुश हैं और यह खुशी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। दोस्तों रतन टाटा की मृत्यु के बाद अब मुकेश अंबानी के कंपटीशन में कोई भी नहीं है। अगर आएगा भी तब तक मुकेश अंबानी की कंपनी बहुत आगे निकल चुकी होगी और मुकेश अंबानी जाने माने रईसों
परीक्षाओं में अच्छे खासे नंबरों में आ सकते हैं। दोस्तों यह तो रही रतन टाटा और मुकेश अंबानी के बारे में जानकारी, और क्यों खुश हैं मुकेश अंबानी रतन टाटा की मृत्यु के बारे में। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोगों को बताई गई जानकारी सही तरीके से समझ में आ गई होगी। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आप लोग हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों अब दीजिए अपने भाई को जाने की इजाजत, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।